नया सीखने वाले हैं। तो अपने डायरी पेन के साथ तैयार रहिए, हो सकता है ये जानकारी आपके काम आए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो कम्युनिटी में आ रहे हैं, और मैं भी सुन रहा था कि बहुत गजब के आप लोगों के रिजल्ट हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं और आप मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं। आप इस कम्युनिटी के पार्ट बन गए हैं और इस वजह से आप इस तरफ लीड कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे मेडिसिन फ्री बना सकते हैं। तो बाहर की दुनिया में आप देखिए, बाहर की दुनिया में बहुत लोग हैं जो ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं और बीमार हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में दिखाई दे रही हैं। तो लोग आजकल मोटापे के बहुत तेजी से शिकार हो रहे हैं। और एक बात समझ, जैसे लोग होंगे वैसा ही समाज होगा। तो इमेजिन करिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारा देश और हमारा विश्व किस दिशा में बढ़ रहा है। लोग अपनी प्रायोरिटी अपनी फिटनेस को नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है वो क्यों आ रहा है, लोग इतने ओवरवेट क्यों होते जा रहे हैं। एक अमेजिंग बात बताना चाहता हूं। मैं अभी एक दर्जी से मिला था जो टेलरिंग का काम करते हैं। वो ये कह रहे थे कि आज से 10 साल पहले लोगों की कमर 30 हुआ करती थी या 32 हुआ करती थी, और आज 34 और 36 बहुत आम बात हो गई है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? आपने भी देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव के अंदर एक आध व्यक्ति ही होता था जो मोटा होता था, जो सेठ जी हुआ करते थे। बाकी के लोग अपने आइडियल वेट के आसपास ही हुआ करते थे। तो ऐसा क्यों? क्या चीजें हैं जो बदल रही हैं और क्या चीजें हैं जिनकी वजह से ये सारे चैलेंज आ रहे हैं? आइए हम समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपनी जो प्रायोरिटी है वो सेट करने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में प्राप्त करना। तो वो अल्टीमेट गोल होता है हमारा हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब आएगी? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, जब आपकी हेल्थ गुड होगी, तो आप हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ जो है उसमें किस चीज का रोल है, ये बहुत समझने वाली बात है। ओके, तो क्या समझना है कि आपकी जो फिटनेस है उसमें आपने दे दी उसको प्रायोरिटी फर्स्ट, आपकी प्राथमिकता आपकी फिटनेस है। तो समझने वाली बात यह है कि वो क्या चीज है जो आपकी फिटनेस को प्रभावित करती है। तो आप बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है क्या? मैं बोलता हूं नहीं, एक्सरसाइज का रोल केवल 20% है, लेकिन 80% रोल है हमारे खान पान का। आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? लेकिन ये तथ्य है। आपकी राय अलग हो सकती है, आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि केवल 20% रोल खाने का है। अगर आप जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने को फिट कर देंगे। ये तथ्य नहीं है। ये जो फैक्ट्स है उन पर आधारित बात नहीं है। फैक्ट्स ये है, आपकी फिटनेस में 80% रोल होता है खान पान का, आपके न्यूट्रिशन का। और आप जैसा खा रहे हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। लेकिन खान पान की बात करें तो हम क्या खा रहे हैं? क्या आप आज भी वैसा ही खा रहे हैं जैसा 30 साल पहले खाते थे? क्या आज भी आपके खाने में वैसी ही चीजें हैं जैसे 30 साल पहले हुआ करती थी? क्या आपके खाने के अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स आज भी मौजूद हैं? पर सवाल यह है कि हम खाते क्यों हैं? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, ईंधन की जरूरत है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। कैलोरी के रूप में इसे नापते हैं, और ये एनर्जी आपको कहां से मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि पहले की एक कहावत भी है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन, है ना? तो ये हमारी पुरानी जानकारी है। लेकिन क्या हम आज वैसा खा रहे हैं जैसा हमारे शरीर को जरूरत है? तो आज हमें यह समझना है कि आज क्या बदल गया, आज हमारे खाने में क्या है। क्या वैसा ही है जैसा हमारे पूर्वज खाते थे? तो आज हमारे खाने में जो चीजें बढ़ गई हैं वो है फैट। फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं से फैट को इंटेक किए जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट है ओबेसिटी, मोटापा। और इसके अलावा देखिए कि दुनिया में जो लोग खा रहे हैं ना, उसमें जहर बड़ी तेजी से घुलता जा रहा है।
आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर आप में से बहुत लोग या तो किसान होंगे या जानते होंगे कि खेतों में खेती कैसे होती है। तो आपको ये भी पता होगा कि खेतों में यदि पेस्टिसाइड्स ना डाले जाएं, फर्टिलाइजर ना डाले जाएं, जहरीली दवाइयां ना डाली जाएं, तो क्या ये संभव है इतने करोड़ों लोगों का पेट भरा जाए? क्या ये संभव है कि अगर टमाटर के ऊपर जहरीली दवाई ना छिड़की जाए तो उसको खेत से हम वापस लेकर के आ पाएंगे या मार्केट तक? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इतने लोगों को न्यूट्रिशन, इतने लोगों को खाना उपलब्ध कराना, इतने लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, सब्जियां फल उपलब्ध कराना, ये संभव नहीं है कि हम उनके ऊपर जहर ना डालें और उनको हम बचा करके ले आए, उनको कीड़े ही खेत में खा जाएंगे। तो इतने करोड़ों लोगों को पेट भरना ये हमारी मजबूरी है और इसी वजह से उनके ऊपर पेस्टिसाइड डालने हम सबका ये है। तो देखो, ये ये जो पेस्टिसाइड है अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ? खाली से आपके शरीर में जाएंगे, और जहां पर भी ये जाएंगे तो ये आपको कितना नुकसान करने वाले हैं कि आपने कभी ये इमेजिन किया है? तो हम जो खा रहे हैं उसके अंदर एक तो फैट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके अंदर साल्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और वो सब चीजें हैं जो आपके शरीर को नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए था? आपके शरीर की क्या नीड है? आपके शरीर की नीड है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं, और ये चीजें हम ले नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या होगा कि जो हम खा रहे हैं वैसे ही हम बनते जा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर होता चला जाएगा। शरीर की नीड कचौरी, समोसा, पोहा, इडली, डोसा ये नहीं है। शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीजें चाहिए। तो क्या हम ये दे पा रहे हैं? और हम ये नहीं दे सकते, और इसका रिजल्ट ये है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति आज मोटा है। हर मतलब आप अपने आसपास देखेंगे तो हर तीसरा व्यक्ति आपको मोटापे का शिकार दिखाई देगा। पहले अंडरवेट भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल अंडरवेट भी मिलेंगे, लेकिन ओबेसिटी या मोटापे के शिकार बहुत ज्यादा लोग आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं। भारत में भी देखें तो बहुत लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार हैं, और पूरी दुनिया में लगभग 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो या तो मोटापे के गिरफ्त में आ चुके हैं, और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने वजन को घटाने की, अपने आप को फिट करने की। लेकिन समस्या ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा। देखो, मोटापा कम करना क्यों जरूरी है? मोटापा कम करना इसलिए जरूरी है कि केवल मोटापा 150 से ज्यादा बीमारियां लाता है। मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा तो बीमारियों का घर है ना? तो हमें इससे बचना है, और ये हमें समझना है कि हम क्या 10 साल पहले जैसा खा रहे थे, क्या वैसा आज हमारे खाने में है? नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हमको चाहिए पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम जो भी खाते हैं उसको हमारी सेल्स कैसे एब्जॉर्ब कर पाती हैं, और एब्जॉर्ब कर भी पाती हैं या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और वो जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में काम आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। देखो, अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में ही देखें तो बीमारी पर खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लोग ओवरवेट हो रहे हैं, लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, तो जो 152 तरह की जो बीमारियां हैं वो आ रही हैं, और लोग अपने खर्चे को इसमें अपनी बीमारियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हॉस्पिटलों का और डॉक्टरों का हम बिल भरते जा रहे हैं, और अपनी सेहत पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ना, उसे हम भूलते जा रहे हैं, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। तो देखो, अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे आंकड़ों को, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है आजकल एजिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना चाहिए? अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहे तो 2050 तक हम में से बहुत सारे लोग जल्दी एजिंग की प्रोसेस में आ जाएंगे, और अभी जो हमारे इंडिया की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो बहुत जल्दी एजिंग होकर के बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएगी।
तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने खाने में जो चीजें यूज कर रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में है जो हमारे शरीर को चाहिए, और इसकी वजह से ओबेसिटी की रेट है इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हमें हमें ऐसा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है जो कि हमारे शरीर की नीड को पूरा करे। हमारे शरीर को जो 114 तरह की चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम रोटी खा रहे हैं, रोटी के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट है, और हम सब्जी खा रहे हैं बहुत कम मात्रा में, तो हमें नहीं पता है। और इसकी वजह से लोग बहुत तेजी से या तो ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, या अंडरवेट हो रहे हैं, और हम बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आपने लोगों को सुना कि वो लोग किस तरह से आसानी से अपने आप को मेडिसिन फ्री बना रहे हैं। अगर इस बात को आप इस कम्युनिटी के बाहर करेंगे ना, तो लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि क्या बीपी की दवाई भी छूट सकती है, क्या शुगर की दवाई भी छूट सकती है। आप डॉक्टर से बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेगा आंसर इज नो, है ना। लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसका आंसर मिलेगा यस वी कैन डू। हम अपनी दवाइयों को छोड़ सकते हैं, हम मेडिसिन फ्री को अपने आप को मेडिसिन फ्री कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन है, आप जो न्यूट्रिशन यहाँ पर ले रहे हैं, जो आप यहाँ पर अभी आपने नाचते गाते हुए जो फ्यूल लिया, ये फ्यूल ही तय करता है कि आपकी बॉडी कैसे चलने वाली है। आप अपनी कार के अंदर, अपनी मोटरसाइकिल के अंदर क्या खराब फ्यूल डाल सकते हैं क्या? आपको अगर ये पता चल जाए कि इस पेट्रोल पंप पर मिलावट वाला फ्यूल मिलता है, तो आप अपने मोटरसाइकिल कार को क्या वहां ले जा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अपने शरीर में आप क्या डाल रहे हैं? क्या आपने अपने शरीर को कचरा पात्र बना करके छोड़ दिया? यहां आप कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो हमें समझना होगा कि हमारी जो शरीर की नीड है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अनुसार आपकी शरीर की जो नीड है 114 तरह के न्यूट्रिएंट्स, क्या वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा गुड न्यूट्रिशन जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, और जब आपकी सेल्स को गुड न्यूट्रिशन मिलेगा तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपकी बीमारियों का। आपकी सेल्स को चाहिए था प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और आप क्या दे रहे हैं? कचौरी समोसा, जिसके अंदर क्या है? तो जिसके अंदर है ट्रांस फैट, जिसके अंदर है बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा डिजीज, बीमारियां, कैंसर, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, थायराइड। तो ये सारे चैलेंज आपको आने वाले हैं अगर आप गलत खान पान अपनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सब चीजों से बचना है। तो हमें जो न्यूट्रिशन है उसको समझना होगा। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं ये समझना होगा। आपके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसे जब तक आप बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप अपने आप को हेल्दी फिट नहीं कर सकते। वेट लॉस, वेट गेन तो साइड में चला जाता है। अगर आप अपने शरीर को गुड न्यूट्रिशन देना शुरू कर देते हैं तो आपकी बीमारियां भी अपने आप दूर होंगी। आपका वेट जो मैनेजमेंट करना है वो भी ऑटो मोड में सही होगा। तो हमें क्या समझना है कि हमारी जो नीड है वो अच्छा खाना है, अच्छा पोषण है। और अच्छा पोषण कहां से मिलेगा? गुड न्यूज क्या है? हमारी कम्युनिटी जो 80% रोल है आपके फिटनेस में, गुड न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करा रही है। और आपकी पर्सनल क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने कोच से अगर इस बात को डिस्कस करेंगे ना, तो वो टारगेटेड न्यूट्रिशन भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो आपकी फिटनेस को इंप्रूव कर सकती है, अच्छा कर सकती है, और आपको मेडिसिन फ्री बना सकती है। तो मेरी साइड से अभी इतना ही है, लेकिन हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। हम आगे के सेशनों में ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन कितनी कितनी मात्रा में रिक्वायर है, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी है वो है फिटनेस। और अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि यदि हमें फिट रहना है तो हमें ये मानना होगा कि 80% रोल आपके न्यूट्रिशन का है, आपके अच्छे खान पान का है। एक्सरसाइज का रोल है वो केवल 20% है, और उसे 20% को 100% करना है। लेकिन 80% जो न्यूट्रिशन का रोल है उसे भी 100% आपको, जब तक आप पूरा नहीं करेंगे ना तब तक आप फिट नहीं रह सकते। अपना इसमें दिमाग मत लगाइए। जैसा कोच बता रहे हैं कि आपको 3 स्कूप फार्मूला 1 लेना है, 2 स्कूप या 1 स्कूप प्रोटीन लेना है,